महाराज। तो इस श्लोक में ये कहा गया है अवतारा असंख्य, असंख्य अवतार भगवान के जो अवतार हैं असंख्य हैं और प्रत्येक अवतार सत्वनिधि है। सत्वनिधि में सत्व का समुद्र है, सत्व का समुद्र है प्रत्येक अवतार और असंख्य अवतार है। असंख्य मतलब आप संख्या नहीं लिख सकते। शास्त्रों में जिन अवतारों का वर्णन है वो सीमित अवतार हैं, उनकी आप संख्या कर भी सकते हैं, लेकिन भगवान के अवतारों की संख्या आप नहीं कर सकते कि आप कहें कि नहीं इतने ही अवतार हैं, इतनी संख्या के अवतार हैं। तो संख्या नहीं है भगवान के अवतारों की। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं और इस श्लोक के अगली पंक्ति में कहा गया कि समुद्र की जैसी लहरें आती हैं, तो समुद्र की जैसी लहरें आती तो हम उनको गिन नहीं सकते और लगातार भगवान को अवतार लेना पड़ता है कि वो सत्वनिधि जो कि प्रकाश है, जो सत्वगुण का प्रकाश है, वो प्रदान करने के लिए भगवान को आना पड़ता है। और फिर प्रभुपाद ने ब्रह्मांडों का बताया कि असंख्य ब्रह्मांड हैं, प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं, तो प्रत्येक लोक में भगवान को जो है अवतार लेना पड़ता है और समय समय पर अवतार लेना पड़ता है और उसका कोई वो नियम नहीं है कि किस समय करेंगे। जिस समय ऐसा हो, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म की ग्लानि होती है, अभ्युत्थानम् अधर्म बढ़ता है, तो भगवान अवतार लेंगे। तो भगवान तुरंत अपना जो है कार्य कर सकते हैं कि पहले से कुछ निश्चित नहीं था, लेकिन भगवान अवतार ले सकते हैं। ये है। फिर सत्वनिधि ये शब्द जो भगवान के अवतार के लिए बताया गया है, इसमें प्रभुपाद जो है मतलब पूरा जो है मतलब क्लास दे रहे हैं। पूरा क्लास प्रभुपाद इसी में है कि भगवान जो है सत्वनिधि हैं। सत्वनिधि का मतलब क्या है? समुद्र, सत्वगुण के समुद्र हैं। तो भगवान सत्वगुण के समुद्र हैं और हम जो जीवात्मा हैं जो भगवान से अलग होते हैं तो सत्वगुण की समझ लो कि बूंद के समान है। तो सत्वगुण की बूंद है और गुरु जो है तो वो जो है सत्वगुण के बादल हैं, है ना। जो भौतिक संसार में जब आ जाता है जीवात्मा तो वो सत्वगुण की बूंद की तरह है और संसार जो भौतिक संसार इसमें दावानल में वो कष्ट पाता है। तो वो बूंद है, पानी की बूंद है, तो वो दावानल को जो है बुझा नहीं सकती, संसार दावानल को नहीं बुझा सकती। लेकिन जो पानी का बादल है वो संसार दावानल को बुझा सकता है। तो जो तत्व है वो जीव तत्व अलग है, गुरु तत्व अलग है और कृष्ण तत्व अलग है। तो कृष्ण तत्व जो है समुद्र के समान है। तो समुद्र भी जो है संसार की दावानल को नहीं बुझाता क्योंकि वो दूर है और जो है अलग है। लेकिन वो समुद्र ही जो है बादल का रूप धारण करके आता है ऊपर से वर्षा करने के लिए। तो वही समुद्र ही जो है क्या बनता है? बादल बनता है और दावानल, संसार दावानल को बुझाने के लिए आता है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि श्री कृष्ण ही जो है गुरु का रूप धारण करके जो है आते हैं और ऊपर से वर्षा करते हैं और संसार दावानल को बुझाते हैं। और ये जो बूंद है, जल की बूंद है, ये जीवात्मा उसको राहत मिलती है। तो इस तरह से जो है ये तत्व का जो है प्रभुपाद वर्णन करते हैं। उसके बाद फिर जैसा महाराज ने बताया कि प्रभुपाद बड़े जो है सचेत रहते हैं कि फिर कोई व्यक्ति जो है मतलब गुरु को इस तरह से भगवान ना समझे, या शिष्य अगर गुरु को भगवान समझते हैं साक्षात हरित्व ने तो ठीक है, समझते हैं कि भगवान के समान आदर देना है गुरु का, है ना। तो जो पानी की बूंद है तो वो पानी के बादल की तुलना नहीं कर सकती। पानी का बादल जो है तो भी पानी का जो बादल है वो समुद्र से ही बनता है, वो स्वतंत्र नहीं है, समुद्र से स्वतंत्र नहीं है। इसी प्रकार से जो गुरु तत्व हैं वो श्री कृष्ण के ही आश्रित हैं और श्री कृष्ण से ही वो कृपा का जल लेते हैं और कृपा की वर्षा करते हैं। तो कोई मतलब ऐसे कि गुरु को हम स्वतंत्र भगवान मान लें और जो है गुरु की पूजा करें और हम कहें जो है गुरु ही भगवान है, गुरु ही कृष्ण है, तो ये जो है फिर बहुत बड़ा अज्ञान है। तो प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा जो है इस संबंध में उदाहरण दिया। और फिर जगाई मधाई के संबंध में प्रभुपाद ने दीक्षा की तुलना की कि जैसे शिष्य की दीक्षा होती है तो शिष्य जो है दीक्षा के समय क्या करता है कि वो वचन देता है कि वो व्यभिचार, मांसाहार, जुआ, नशा ये जो है अब आगे से नहीं करेगा। तो वो जो है जगाई मधाई के संबंध में जो घटना हुई उससे प्रभुपाद तुलना करते हैं कि भगवान चैतन्य जो है उनसे जगाई मधाई से वचन लेते हैं
कि तुम लोग जो है अब आगे से ये सब पाप नहीं करोगे, और उन्होंने वचन दिया कि हाँ अब नहीं करेंगे। तो ये जो है मतलब विशेष बात है कि इस वचन का जो है निर्वाह करना होगा, तब आपका जो है गुरु से भी संबंध जो है मतलब बना हुआ है। और अगर आप वचन तोड़ देते हैं और छिप करके ऐसे नियम तोड़ते हैं तो फिर आपका जो है संबंध नहीं रहेगा। तो यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु दोनों भाइयों की बहुत आवश्यकता है जगाई मधाई जैसे लोगों को शुद्ध करने के लिए। मधाई ने चैतन्य महाप्रभु के सिर में जो है वो शराब का जो सुराही वो मारी और उनका सिर फूट गया, है ना। तो जगाई को तो लगा कि हाँ ये बहुत गलत किया, लेकिन मधाई को नहीं लगा। मधाई तो और फिर और मारना चाहता था। तो इसका मतलब ये है कि इस कार्य से जो है मतलब हर व्यक्ति का हृदय परिवर्तन नहीं होता कि आप सहन करते रहो। तो चैतन्य महाप्रभु की आवश्यकता है। चैतन्य महाप्रभु चक्र को बुलाया और चक्र दिखाया, और अब देखा कि एक भाई तो मारना चाहता है, दूसरा भाई बचा रहा है, तो समझ आता है कि हाँ दया क्या चीज़ होती है। अगर आप खाली सहन करते हैं तो वो मानेगा कि ये जो है क्या है, ये जो है डरने वाला है, क्योंकि वो दया नहीं समझेगा आपकी, आप सहन करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु सहन करते हैं तो जगाई मधाई नहीं, जगाई को तो समझ में आया कुछ, मधाई को समझ में नहीं आया कि ये दया कर रहे हैं, वो तो समझा कि ये डर रहे हैं। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु मारने के लिए तैयार हो गए तब जो है समझ में आया कि अरे ये एक भाई तो मारने के लिए तैयार, दूसरा भाई बचा रहा है, ये क्या होती है, ये दया होती है। तो दया कैसे समझेगा? क्षमा, शक्ति के साथ में क्षमा मानी जाती है। आप क्षमा कर रहे हैं, आपके पास शक्ति नहीं है तो क्षमा नहीं मानी जाएगी, तो शक्तिशाली होना चाहिए। तो चैतन्य नित्यानंद दोनों की आवश्यकता है जगाई मधाई जैसे पतों का उद्धार करने के लिए। आज खाली नित्यानंद प्रभु से काम नहीं चलता, चैतन्य महाप्रभु की आवश्यकता है। और कैसी आवश्यकता है? अभी मार रहा हूँ और चक्र आ गया एकदम, मतलब चक्र जो है बड़ी तेजी से हड़बड़ाहट में आ गया कि बस आदेश मिले काट दूँ। आप जो है देख रहे, अरे हाँ ये दया है। नित्यानंद प्रभु जो है कह रहे नहीं मारना। तो ये भगवान का ड्रामा है। अगर भगवान चाहे तो मार डालते हैं, लेकिन भगवान जो है दिखा रहे हैं, अपनी शक्ति दिखा रहे हैं। और नित्यानंद प्रभु जो है कहते हैं नहीं मत मारिए, आप कृपा के समुद्र हैं, आप कृपालु हैं, आप कृपालु। हाँ समझ में आया, ये कहते हैं कृपा। तो शक्ति के बिना जो है क्षमा का कोई अर्थ नहीं है, दया का कोई अर्थ नहीं है। तो ये जो है चैतन्य और नित्यानंद दोनों की आवश्यकता है। तो ये जो है मतलब यहाँ पर जगाई मधाई की वैसी दीक्षा नहीं हुई, कुछ भी ऐसे कोई दीक्षा नहीं हुई कि जैसे यहाँ गुरु दीक्षा होती है तो फिर जो है कंठी माला बनाई जाती है और हवन किया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि 16 माला जब करोगे, सब ऐसा नहीं है। लेकिन वो भी जो है दीक्षा के ही तरह वो जो है मतलब वो थी कि उनको नया जीवन प्राप्त हुआ। तो दीक्षा काले क्या होता है? आत्मसमर्पण, शिष्य करे आत्मसमर्पण, तो उसको नया जीवन प्राप्त होता है। तो जगाई मधाई को नया जीवन प्राप्त हुआ, तो इस तरह से वो मतलब उसको दीक्षा माना जाएगा कि यही दीक्षा है कि इनको जो है नया जीवन प्राप्त हुआ। अब इस नए जीवन में पहले के जीवन का जो है अब कार्य बिल्कुल बंद करना है ना। तो इस तरह से जो है मतलब जो दीक्षा का जो समारोह होता है तो इसमें क्या होता है कि आपको बिल्कुल नया जीवन प्राप्त हुआ। लेकिन दीक्षा के पहले भी आपको जो है करना होता है, 1 साल 2 साल तक अभ्यास करना होता है कि 16 माला जप करेंगे, जिससे आपको पूरा विश्वास हो जाए कि हाँ जीवन भर होता रहेगा। तो इसलिए दीक्षा भी ऐसे नहीं होती कि भाई आज से आप 16 माला जप करेंगे और पहले से कभी किया ही नहीं। तो इसलिए यहाँ जो है अब बड़े कठोर नियम बन गए दीक्षा के, और कई जो है उनके जो इंटरव्यूज़ होते हैं और पूछताछ करते हैं, है ना, कि कुछ और तो नहीं कर रहे, कुछ इधर से उधर से कोई और बातें तो नहीं हैं। तो जब बिल्कुल पक्के हैं कि वो पूरा 16 माला जप कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं और बिल्कुल पक्के हैं इस मामले में, तब विश्वास आपको है कि हाँ जीवन भर चलता रहेगा कि आप 16 माला 4 नियम करेंगे, तो फिर दीक्षा दी जाती है। लेकिन दीक्षा का मतलब एक जो है ये है कि गुरु के सामने, अग्नि के सामने और वैष्णवों के सामने आप जो है वचन देते हैं कि 16 माला जप करेंगे और 4 नियमों का पालन करेंगे। हरे कृष्ण।